राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वालों के तो वैसे भी एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। तो आज अपने करेंगे संकेत का नवा सर्ग, जो कि मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसी तरह आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अलोना सलोना का अर्थ हो गया मीठा और नमकीन। चौथी मैं हूँ, पांचवी तू परवीणा। चौथी का मतलब तो उर्मिला से है, और पांचवी का संबंध चतुर से। चतुर का मतलब तुलिका से, पुस्तक से, वीणा से, सखी से। ये सब पांचों क्या है कि उर्मिला की सहचरी है। विषम परिस्थितियों में उर्मिला की, वियोग के समय उर्मिला की सहचरी पुस्तिका, तुलिका, वीणा और परवीणा, ये सब उर्मिला की सहचरी थी। संकेत का नवा सर्ग। संकेत के नवे सर्ग के बारे में क्या क्या कहा गया है, ये अपने डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। चित्रकूट पर्वत को उच्च उदार वाला कहा गया है संकेत के माध्यम से। गौरव गिरी कहा गया है संकेत के नवे सर्ग को। समशीतोष्ण कहा गया है नवे सर्ग को। शांति सुख सागर भी नवे सर्ग को ही कहा गया है। हमें पिसून जान तू सुन सुभाषनी हे बनी। इसका अर्थ पिसून चुगलखोर से है, सुभाषनी मधुर बोलने वाली वाणी से है। उर्मिला ने वेदना को क्या बताया है? हिरकनी बताया है। क्या बताया है? हिरकनी। कह व्यंग कहाँ है आचार्य तेरे। यहाँ आचार्य शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? कह विहंग कहाँ है आचार्य तेरे। आचार्य शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। बेटी है यह मानिनी। यहाँ मानिनी उर्मिला के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जब पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था ना, तो इसी में से क्वेश्चन आया था। इसी में से आया था क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसमें से जो पंक्ति दे देंगे, पंक्ति में ये पूछेंगे कि ये किसके संबंध में कहा गया है। चौथी मैं हूँ, पांचवी तू परवीणा। तो इसमें से पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि परवीणा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इसमें से जैसे पुस्तक दे देंगे, चार ऑप्शन कोई और दे देंगे। तो इसमें से ज्यादातर नवे सर्ग में से क्वेश्चन पंक्ति दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो अपने को ज्यादातर पंक्ति वाले क्वेश्चनों को ही देखना है। दो वंशों में प्रकट करके पंक्ति का तात्पर्य क्या है? राजा रघु और निमिकुल से है, जिनकी संतानें दशरथ और जनक हुए। क्रूणे क्यों रोती हो। यह प्रश्न सुनकर क्रूणा और अधिक रोने लगी। उत्तर में और अधिक रोई तू। यह प्रश्न सुनकर क्रूणा और अधिक रोने लगी। यहाँ तू शब्द का अर्थ क्या है? आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि तू शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ। उर्मिला के लिए हुआ है, अन्य के लिए हुआ है, या करुणा के लिए हुआ है। तो यहाँ तू शब्द करुणा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। वन तपोवन सा प्रभु ने किया।